अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की कौमी असम्बली की सीटों के हवाले से और पंजाब, सिंध, KPK और बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की जितनी भी सीटों की तादाद है इस हवाले से जिन पर इलेक्शन हो रही हैं। तो पाकिस्तान की 2024 के इलेक्शन के लिए जो सीटें हैं वो 266 हैं जिन पर इलेक्शन हो रही है, जिनमें से पंजाब में 141 सीटें हैं, सिंध में 61, KPK में 45 और बलूचिस्तान से जो कौमी असम्बली की सीटों की तादाद है वो 16 है और जबकि 3 जो है वफाकी दारुल हुकूमत में हैं। तो इस तरह 266 असम्बली की सीटें हैं जिन पर इलेक्शन हो रही है और मखसूस सीटों मिलने के बाद जो है इनकी तादाद जो मुकम्मल होती है वो 336 पर बनती है। और वफाकी हुकूमत बनाने के लिए जो 2024 में अभी इलेक्शन हो रहे हैं 169 मेंबरान की ज़रूरत होगी। जो भी पार्टी सादा अक्सरियत हासिल करना चाहेगी तो 169 मेंबरान की हिमायत उनको हासिल होगी तो वो वफाक में हुकूमत बना सकेंगी। पंजाब में टोटल जो असम्बली की सीटें हैं वो 297 हैं और जिन जनरल सीटों पर इलेक्शन हो रही है और मखसूस सीटों के मिलाने के बाद पंजाब असम्बली में जो सीटों की मुकम्मल तादाद बनती है वो 371 होती है और 186 सीटों के मेंबरान की हिमायत हासिल करने वाली जो जमायत है वो पंजाब में हुकूमत बना सकेगी। गुज़िश्ता 2018 की इलेक्शन में पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने 130 सीटें हासिल की थी जबकि PTI ने 122 सीटें हासिल करी थी और बकाया जो 45 सीटें हैं उन पर मुस्लिम लीग काफ, पीपल्स पार्टी और आज़ाद अराकीन समेत दूसरी छोटी जमातों के लोग जो मुंतखब हुए थे। और पंजाब में PTI ने मखलूत हुकूमत बनाई थी जिसमें उन्होंने अपने साथ इत्तेहादी भी शामिल किए थे। इस बार जो पंजाब में मार्का लग रहा है उसमें मुस्लिम लीग नून के सामने PTI के आज़ाद अराकीन हैं और नून लीग का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान भी मुकाबला कर रहे हैं। इसी तरह सिंध में जो जनरल सीटें हैं उनकी तादाद 130 है और 130 सीटों में मखसूस सीटों के मिलाने के बाद टोटल जो सिंध असम्बली की सीटों की तादाद बनती है वो 168 है और जो भी जमायत 86 अराकीन की हिमायत हासिल करने में कामयाब होती है तो वो अपनी हुकूमत कायम कर सकेगी। तो गुज़िश्ता जो 2018 की इलेक्शंस हुई थी सिंध में उसमें 130 में से पीपल्स पार्टी ने 76 सीटें हासिल की थी, PTI ने 23, MKM 16, GDA की तादाद 11 थी जबकि TLP के अराकीन 2 थे। इस तरह और MMA का भी एक रुकन जो है वो सिंध असम्बली में कामयाब हुआ था। तो गुज़िश्ता दौर में जो 2018 में पीपल्स पार्टी हुकूमत कायम करने में कामयाब हो गई थी और हुकूमत बनाने के वक्त पीपल्स पार्टी की मखसूस सीटों मिलने के बाद उसके अराकीन की तादाद 98 थी। इसी तरह KPK की जो असम्बली है नाजरीन मैं आपको बताऊं कि उसमें जो जनरल सीटों की तादाद है वो 115 है जिन पर 834 उम्मीदवारान के दरमियान मुकाबला है और मखसूस सीटें मिलने के बाद जो KPK की जो असम्बली है वो 145 मेंबरान पर मुश्तमिल होती है और हुकूमत साजी के लिए उनको 73 अराकीन की हिमायत हासिल होना ज़रूरी है। PTI 2 बार वहाँ पर कामयाब हो चुकी है और 2 बार ही अपनी हुकूमत कायम करने में वो कामयाब हो गए थे। इसी तरह नाजरीन बलूचिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं 2024 में तो वहाँ पर जो मेंबरान की तादाद है जो सीटें जनरल हैं वो 51 है और मखसूस सीटों मिलने के बाद जो है उनकी तादाद जो है वो 65 बनती है और हुकूमत साजी के लिए बलूचिस्तान असम्बली में 33 अराकीन की हिमायत हासिल करना लाजमी है। और इस बार जो बलूचिस्तान में सरगर्मियाँ नज़र आ रही हैं तो बाप पार्टी जो 2017 में मुस्लिम लीग नून के हुकूमत को गिराकर वो कायम की गई थी तो बाप पार्टी इस बार जो है वो 4 हिस्सों में
तकसीम हो चुकी है। एक मुस्लिम लीग नून में हिस्सा जा चुका है, जबकि दूसरा हिस्सा जो है वो JUI और पीपल्स पार्टी में तीसरा हिस्सा जा चुका है। और बाप के भी कुछ लोग जो अभी तक अपनी पार्टी में मौजूद हैं, जैसे सेनेट के चेयरमैन सादिक सजरानी हैं, वो भी वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो मुस्तकबिल में चाह रहे हैं कि मेरी हुकूमत बने और मैं वहाँ का वज़ीर आला बनूँ। तो इस तरह बलूचिस्तान असम्बली में जो भी जमायत, जो भी पार्टी 33 अरकान की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी तो वो अपनी हुकूमत वहाँ पर कायम कर लेगी। और कौमी असम्बली की जो 16 सीटें हैं वहाँ पर, तो मैं आपको बताऊं कि 16 सीटों में बाप के जो 11 मजबूत अरकान हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, वो खड़े हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ जमायतों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा बरतरी हासिल है बलूचिस्तान में। उसकी सूबाई असम्बली में पिछली बस 2018 में कोई भी मेंबर जो है पीपल्स पार्टी का वहाँ से कामयाब नहीं हो सका था, लेकिन इस बार आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के जो जलसे हुए हैं और जो इनके साथ इलेक्टेबल्स शामिल हुए हैं, तो 7 से 8 अरकान जो है वो कामयाब कराने में उनकी दावा है कि हम कामयाब करा लेंगे और इस बार जो बलूचिस्तान में हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की कायम होगी। तो इस तरह मजमूई तौर पर पूरे पाकिस्तान में मैं नाज़रीन आपको बताऊं कि सिंध में पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम होती नज़र आ रही है, जबकि पंजाब में नून लीग और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी, जबकि KPK में PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं उनके जीतने के इम्कानात हैं, क्योंकि वहाँ पर PTI भरपूर नमूने से अपनी कैंपेन चलाने में कामयाब रही है और पंजाब में नून लीग के अरकान के आने के इम्कानात हैं। लेकिन हतमी जो फैसला है वो 8 फरवरी के इलेक्शन के दिन होगा कि किस पार्टी को जो है पाकिस्तान के लोग चाहते हैं और किस जमायत को वो मुंतखब करके असम्बली में भेजते हैं, जिसके बाद हुकूमत कायम होती है। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि मुस्तकबिल में भी जैसे PDM की हुकूमत बनी थी कि PDM की तरह की वफाकी हुकूमत बनेगी और नून लीग पंजाब में, पीपल्स पार्टी सिंध में और बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत और KPK में भी मखलूत हुकूमत बनने के इम्कानात हैं।